कि मतलब इंडिया बांग्लादेश के एग्जैक्टली साथ बिल्कुल। है। देखिए मेरा मौकफ भी यही था कि अगर इंडिया ऐसी कोई हरकत करे तो वो गलत करेगा। तो अगर इंडिया बांग्लादेश का साथ दे रहा है तो मैं समझती हूँ कि ये खिता मुस्तहकम होगा। काश कि हमारे लोगों को भी अकल आ जाए और हम लोग भी अपना आप बेचने के बजाय अपने मुल्क की सालमियत और अपने मुल्क की सवरेनिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। क्या वजह हो सकती है? इंडिया बांग्लादेश की सपोर्ट कर रहा है तो क्या फिर भी अमेरिका ये कर सकता है? सर देखें, इंडिया स्पोर्ट मैंने आपको मैं बता दूं। अच्छा, मतलब अगर अमेरिका बांग्लादेश के अंदर रजीम चेंज कर रहा है तो इसका क्या इंडिया को नुकसान हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? सर इंडिया अगर वो करेगा, इंडिया कोशिश जरूर करेगा कि ये ना हो, लेकिन एक हद तक करेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक वीडियो लाए हैं। वीडियो है कि बांग्लादेश में अमेरिका कुछ हस्तक्षेप कर रहा है जो बदलाव लाने के लिए, तो उस पर आम पाकिस्तानियों की राय देखिए। वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये कि अभी जो बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिब उन्होंने अमेरिका के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका जो है ना वो बांग्लादेश के अंदर रजीम चेंज की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका ने उसके रिप्लाई में क्या है कि बांग्लादेश की क्या औकात है कि वो मतलब हमें कहेगा कि हम उसके। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? सर हो क्यों नहीं सकता? अमेरिका के लिए तो ये नई बात तो है नहीं रिजीम चेंज करने की। उन्होंने पहले भी कई मुल्कों पर ये काम किए हुए हैं और ये अब मीडिया से भी ढका छुपा नहीं है, दुनिया से भी ढका छुपा नहीं है। हम तो ऑलरेडी इसका हिस्सा पार्ट बन चुके हैं। और ये साइफर भी कोई आपने नहीं लिखा था या मैंने नहीं लिखा था, ये साइफर भी वही से आया था जो हमारे साथ हुआ है। तो अमेरिका कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये अनस्टेबल करना चाहता है इस खित्ते को, वो कब्जा करना चाहता है, क्या करना चाहता है आई डोंट नो। इस पर तो मैं भी बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा सर, मुझे आप बताएं अमेरिका को बांग्लादेश में रजीम चेंज करके क्या फ़ायदा होगा? सर फायदा अमेरिका ने देख, सिर्फ उसकी ये कोशिश होती है जो मुल्क स्टैब्लिश हो, जो हो जाए, जो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, खास और मुस्लिम कंट्री हो, तो उसकी कोशिश होती है कि ये जो है ना, अब देख लें उसकी हिस्ट्री निकाल लें ना, शाम देख लें, लीबिया देख लें, इराक देख, जो अच्छे सेट मुल्क हो गए थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि उनके पीछे लॉबी मुसलमान मुल्क थे, उसने वहाँ पे आज क्या हालात कर दिए कि वहाँ पे तबाही मचा दी है, ठीक है। और वही चीज़ सोच के वो इधर आया, इस हल्के में अपना खिते में आया कि ये यहाँ पे जो कि इस टाइम आप इंटरनेशनल देखें तो इस खिते में इस टाइम जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो सेट हो गई हुई है, काफ़ी सेट हो गई है। और इसके पीछे उसके क्या मकासद है? ज़ाहिर है कोई मकासद तो होंगे, लेकिन वो ये चाह रहा है कि ये जो है ना, इसको भी किसी के साथ मिलके, हो सकता है पीछे कोई ऐसा हो, कोई मुल्क हो साथ, जो हमसाया मुल्क हो या कोई हो जो चाहता हो कि इस पे भी यहाँ पे भी हालात ख़राब किए जाएँ, ताकि ये जो इसकी इकानमी है, जो अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है, ये भी फिर उन्हीं मुल्कों की तरह सूरत हाल पैदा हो जाए जो दूसरे मुसलमान ममालिक के साथ किया। अब देखें, हमेशा जिसने जो किया मुसलमान ममालिक के साथ किया, किसी गैर मुस्लिम मुल्क के साथ आज तक क्यों नहीं हो? सिर्फ मुसलमान ममालिक, वो जो भी अपने वो स्टैंड लेता है वहाँ पे इसने रजीम चेंज कर लो, जो इसको जो मर्जी नाम दे दे, लेकिन सिर्फ मकसद ये है कि ये अपने पाँव पे खड़े ना हो सके। और इसके पीछे क्या मकासद है? उसका यही मकासद, उसका फायदा है, जब उसका नुकसान होना है उसने बचाना है, और फिर फायदा उसका अपना असला बिकना है, उसका अपना बिकना है, वहाँ पे लोग खरीदेगा, बंदे खरीदेगा, वहाँ पे हालात ख़राब करने की कोशिश किए जाएंगे, और कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए ना, इंडिया बांग्लादेश की सपोर्ट कर रहा है तो क्या फिर भी अमेरिका ये कर सकता है? सर देखें, इंडिया सपोर्ट मैंने आपको मैं बता दूं। अच्छा, मतलब अगर अमेरिका बांग्लादेश के अंदर रजीम चेंज कर रहा है तो इसका क्या इंडिया को नुकसान हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? सर इंडिया अगर वो करेगा, इंडिया कोशिश जरूर करेगा कि ये ना हो, लेकिन एक हद तक करेगा कि उसको पता है कि अगर मैंने ज़्यादा इंटरफेयर किया तो इसका रुझान जो है ना पाकिस्तान की तरफ आ जाएगा, पाकिस्तान ऊपर आएगा, लिहाजा इंडिया जो है ना इस वजह से कोशिश करेगा मैं साइड पे रहूँ, ताकि उसको अमेरिका से पाकिस्तान को फायदा ना हो, बेनिफिट पाकिस्तान को ना मिले, इसलिए वो इंडिया कोशिश करेगा कि मैं साइड पे रहूं, क्योंकि वो अपना उसकी इकॉनमी सेट है, उसका सही चल रहा है, वो अपने मकासद जो होते चाहिए अमेरिका से उसको मिल रहे हैं, लिहाजा वो इस कोशिश नहीं करेगा कि इस किस्म के किसी मामले में ना इंटरफेयर करे, क्योंकि उसके कुछ ऐसे हालात उसके अपने मुल्क में भी चल रहे हैं। इतनी तंजीमें आपको पता ही है कि इंडिया में जो एंटी इंडिया वर्क काम कर रही हैं, तो वो अगर वो इस साइड पे आएगा तो वो उसको नुकसान होगा इस चीज़ से। क्योंकि कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि जैसे जो चाइना है वो आगे आने वाला दौर भी कहते हैं कि जो एशिया का दौर है, तो क्या आपको लगता है कि चाइना जैसे मतलब हर कंट्री के साथ चाइना के अच्छे तल्लुकात बताए, जैसे कि उन्होंने ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवा दी, हर कंट्री के साथ उसके तल्लुकात हो रहे, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए भी ऐसी कोशिश करे? क्योंकि उसके बांग्लादेश की और चाइना की बड़ी ये हो सकता है, ये हो सकता है, वही ना, इस खिते में वो नहीं चाहता कि यहाँ पे सुकून रहे, कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर दिया जाए जिसका इनडायरेक्टली जो नुकसान जो वो चाइना को पहुंचाने के लिए, ये सारा कुछ चाइना, चूंकि यहाँ पे लीड करना है चाइना ने, तो उस वजह से ये जो इनको कमजोर मुल्कों को किया जा रहा है, ताकि इनको कमजोर करेगा तो चाइना कमजोर होगा। हसीना वाजिब जो हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं बांग्लादेश की,
उन्होंने एक क्लेम किया अमेरिका को लेके कि जो अमेरिका है वो हमारे मुल्क के अंदर रजीम चेंज की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने अगर से रिप्लाई किया है कि बांग्लादेश 2 कौड़ी का, हमें क्या ज़रूरत है कि इनके मुल्क में हम रजीम चेंज करें। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका ऐसा कर सकता है और क्यों अमेरिका ऐसा करेगा? देखिए, ये हमेशा से तारीख का हिस्सा रही है ये बात कि अमेरिका ने मुख्तलिफ मुल्कों में रजीम चेंज ऑपरेशंस किए हैं और कहीं पे इनको मुंह की खानी पड़ी और कहीं पे इनको फतह भी मिली। इसमें हम लीबिया की मिसाल ले सकते हैं, मिस्र की मिसाल ले सकते हैं, बशार अल-असद साहब का तख्ता उलटना, मुअम्मर कज़ाफ़ी के हवाले से आप देखें क्या हुआ। इवन कि अभी इन्होंने सऊदिया को आंखें दिखाई, लेकिन आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि सऊदिया से इनको बड़ा सख्त जवाब मिला। जहाँ तक बात है हसीना वाजिद साहबा की बांग्लादेश की, बात यह है कि जो कौमें खुद मुख्तार होती हैं, जो अपनी सवरेनिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करती, वो इस तरह का सॉलिड जवाब दे सकती हैं। अब हमारे मुल्क में देख लीजिए आप, रजीम चेंज ऑपरेशन में क्या हुआ, हमारे अंदर ही मीर जाफ़र और मीर सादिक मौजूद थे, जिसकी वजह से हमारा सुल्तान जो था, जो ना सिर्फ पाकिस्तान का किंग बनने चला था, बल्कि वो इंटरनेशनली एक ऐसा लीडर बन के उभर रहा था कि मुस्लिम उम्मा उसकी तरफ फ़ख्र से देखती थी। तो इस रजीम चेंज ऑपरेशन में हमारा कितना डैमेज हुआ, कितना नुकसान हुआ, हमारे करंट डेफिसिट देख लें आप कहाँ पहुँच गए, हमारा डॉलर का रेट कहाँ पहुँच गया, आम आदमी सतह गुर्बत से मज़ीद नीचे आ गया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि हकीकत पे मबनी है कि अमेरिका ने हमेशा ये कोशिश की है, जहाँ पे उनका दाल नहीं गलती, उनको वो लोग 2 कौड़ी के नज़र आते हैं। 2 कौड़ी के तो माज़रत के साथ हम निकले, 2 कौड़ी के तो हम निकले कि हम बिक गए, कि हमारे पर हमेशा यही इल्ज़ाम रहा कि हम लोगों ने अपने ज़मीर बेचे, हम अपनी माओं को बेच देते हैं। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि बांग्लादेश की तरफ से बड़ा सॉलिड जवाब आया। और मैं आपको बताऊँ, जिस तरह की उन लोगों के अंदर अपने मुल्क और वतन से मोहब्बत और उनकी जड़ें अवाम में मौजूद हैं, उस मुल्क को शिकस्त देना इतना आसान नहीं होगा। हसीना वाजिद ने तो कब्रों से निकाल के फांसियाँ दी थी उन डिक्टेटर्स को, उन जजेस को, जिन लोगों ने अपने मुल्क और वतन के ख़िलाफ़ काम किया था। जबकि हमारे यहाँ हम तो ये चीज़ तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम तो ये सोच भी नहीं सकते। तो मैं समझती हूँ कि अगर हमारे पास हमारे मुल्क के लोग भी इसी तरह मुहिब्बे वतन होते तो शायद ये रजीम चेंज ऑपरेशन ना होता। लेकिन कहा ये जाता है कि जो बांग्लादेश है उसके पीछे इंडिया भी है। मैं समझती हूँ कि अगर इंडिया को अपनी सॉवरेनिटी अजीज़ है तो उसको बांग्लादेश को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके ख़ित्ते में, आपके नेबर कंट्रीज़ में अमन सुकून नहीं होगा, आपके अपने मुल्क की भी क्रेडिबिलिटी जो होती है, बल्कि उसकी सॉवरेनिटी जो है वो दाव पे लग जाती है। तो अगर इंडिया ऐसी कोई भी हरकत करेगा तो मैं समझती हूँ वो चाइना बॉर्डर से भी परेशान है, वो पाकिस्तान बॉर्डर से भी परेशान है। मेरा क्वेश्चन सॉरी ये था कि अभी इंडिया बांग्लादेश का साथ ये दे रहा है कि अमेरिका उसमें रजीम चेंज ना कर सके, मतलब इंडिया बांग्लादेश के साथ है। बिल्कुल, देखिए मेरा मौक़िफ़ भी यही था कि अगर इंडिया ऐसी कोई हरकत करे तो वो गलत करेगा। तो अगर इंडिया बांग्लादेश का साथ दे रहा है तो मैं समझती हूँ कि ये खिता मुस्तहकम होगा। काश कि हमारे लोगों को भी अकल आ जाए और हम लोग भी अपना आप बेचने के बजाय अपने मुल्क की सालमियत और अपने मुल्क की सवरेनिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। तो आपने देखा ही कि इन लोगों को अपने देश से कोई मतलब नहीं, इन लोगों को आस पड़ोसों के देशों से मतलब है, जैसे कि ये वहीं से इनका गुजारा चलेगा। अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसकी इन लोगों के लिए चिंता है, लेकिन अपने देश के लिए इन लोगों की चिंता नहीं है। हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारा देश बिल्कुल गड्ढे में घुस गया, उसकी चिंता नहीं है। अमेरिका बांग्लादेश में जो भी रिजीम चेंज करने जा रहा है वो वहाँ की गवर्नमेंट जाने, अमेरिका जाने, बांग्लादेश जाने, लेकिन आप लोगों को क्या मतलब उस चीज़ में? आप लोग उस चीज़ में क्यों भाई दखलंदाजी आप लोगों की हुआ? बांग्लादेश जाने, बांग्लादेश को अच्छा लगेगा करेगा, बांग्लादेश को गलत लगेगा नहीं करेगा। और वहाँ बांग्लादेश ने कमिटमेंट कर भी दी है कि अमेरिका से हमें कोई मतलब नहीं, और फिर अमेरिका ने भी कमिटमेंट किया हम बांग्लादेश से क्या मतलब जो अब हम रजीम चेंज करेंगे या बदलाव लाएंगे। लेकिन इन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने मुस्लिम देशों के लिए ठेका ले रखा है। ये खुद मर मिट जाएंगे, खुद बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन दूसरे देशों के लिए चाहेंगे कि ये, इन लोगों को उस चीज़ से मतलब नहीं है कि ये ठीक हो, इन लोगों को सिर्फ आग लगानी है, क्योंकि जहाँ इंडिया होगा ये वहाँ विपक्ष में खड़े हुए मिलेंगे। अब चीन के लिए ये कभी भी गलत राय नहीं देंगे। चीन की जहाँ बात आएगी ये हमेशा चीन के सपोर्ट में खड़े मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने चीन से काफ़ी पैसा ला रखा है। इन्होंने, आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि इन लोगों ने बहुत कुछ चीन के लिए दिया भी है। तो यही है, ये चीन को तो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था मानते हैं। और वहाँ चीन में जो मुसलमान रह रहे हैं उन लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं है। वहाँ के मुसलमानों के बारे में ये कुछ नहीं बोलेंगे, किस हिसाब से रहते हैं। वहाँ पर चीन ने अपनी कुरान अलग बनवाई है, ईद अपने हिसाब से मनवाता है, रमज़ान अपने हिसाब से मनवाता है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। उसके बारे में इनको लोगों को कुछ नहीं दिखेगा कि क्या जुल्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं बोलेंगे ये लोग। लेकिन बांग्लादेश में, कश्मीर में कुछ भी हो जाए, थोड़ी घटना कोई भी देश कर दे तो ये तुरंत बौखलाने लगेंगे,
दोस्तों अगर ये वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।